Hello guys. So let's start the very next topic of your syllabus, and I can say the topic is next topic as well as the most important topic of your whole syllabus. अगर आपको ये जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ या रादर आई कैन से आज से कुछ कमिंग वीडियो तक जो भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाली हूँ, अगर आपको ये दिमाग में बैठा ना, तो एक चीज़ समझ लो कि पूरा अकाउंट्स का बेस सेट हो गया अपना। नाउ देर इज नो नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। अगर ये सही से बैठा है तो आप जिंदगी में कभी भी अटकोगे ना अकाउंट्स में। यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग्स। ये बेसिक अगर याद आ गया तो यू विल बी थ्रू। आप कहीं भी डिफिकल्टी में नहीं रहोगे। यू कैन सॉल्व वट एवर डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ the next topic of your syllabus, and that topic is journal entry. अब ये जर्नल एंट्रीज होता क्या है, क्यों करना पड़ता है, कैसे होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्लोली। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं तो देयर इज अ ट्रांजेक्शन जो हमने इतने सारे देखे, इफ यू रिमेंबर, राइट? तो हमेशा दैट इज अ रॉ ट्रांजेक्शन। एक रॉ ट्रांजेक्शन होता है जिसको हमें क्या करना रहता है, वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इतना भी हमें अच्छे से पता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के, समझना, आपको याद हो तो मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन का जो सेशन था जिसमें हमने ये सीखा कि भाई अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो ही हम उसको अकाउंट्स बोल सकते हैं। दैट वी स्टडीड, राइट? अब ये सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड होता कैसे है, वॉट आर द वेज बाय विच यू कैन रिकॉर्ड इट इन अ सिस्टमैटिक वे, तो समझना अच्छे से। एनी ट्रांजेक्शन दैट यू हैव, you can record it in either of the two ways. दो चीज़ें, दो तरीकों से, rather not चीज़ें, but by two means, by two ways you can record this transactions in your books of accounts. Your one way is journal entries, and another way is subsidiary books, meaning thereby whatever transactions that you are writing, आपको उसको सिस्टमेटिक वे में लिखना हो तो आपको एक बुक बनानी पड़ेगी। आइदर दैट बुक विल बी कॉल्ड जर्नल एंट्री बुक, जर्नल बोलेंगे उसको, और रादर देयर विल बी सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स में क्या आएगा, जर्नल एंट्रीज में क्या आएगा, एक्सेट्रा, वट एवर इट इज़, हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो नो नीड टू वरी एट ऑल कि ये मैम आप क्या बोल रहे हो, कुछ पढ़ने नहीं पढ़ रहा है। अभी ना पढ़े तो इट्स ओके, हमें सब पढ़ना है। मैं जो बोल रही हूँ ना वो सारे हमारे टॉपिक्स है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक थॉरली, राइट? सो यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद आइदर दिस वे और दैट वे, दोनों में से एक वे में रिकॉर्ड करते हैं जनरली। ये रिकॉर्ड करने के बाद वी विल बी प्रिपेयरिंग व्हाट, लेजर्स, जिसको बोलेंगे लेजर पोस्टिंग प्रोसेस। नहीं बोलते यहाँ पे मेरा खाता चल रहा है, कोई जगह पे हम क्रेडिट पे लेते जाए गुड्स या वट एवर द केसेस, तो वी यूज टू से यहाँ पे मेरा खाता चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा खाता उधर है। इसका मतलब क्या, ही हैज़ मेड योर अकाउंट, ही हैज़ मेड योर लेजर। इसका मतलब ये हुआ अकाउंट को लेजर बोलते हैं। इस तरीके का एक अकाउंट बनता है टी शेप्ड, जिसको लेजर बोलते हैं। कैसे होता है, विल सी टू इट। लेजर्स के बाद जाता है क्या क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, एंड दिस इज अ समरी स्टेज। जो आप याद करो डेफिनेशन में, वी हैव स्टडीड समरी स्टेज एज वेल, राइट? सो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी स्टेज। उसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स, विच इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। और 11th स्टैंडर्ड में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जितनी मैंने यहाँ पे लिख ली वो सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू स्टडी। कैसे क्या, विल सी टू इट लेटर ऑन। एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, यहाँ
दैट इज व्हाट जर्नल एंट्री। मेरा कंप्लीट फोकस किधर है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। अब जर्नल एंट्रीज बुक जो बनाने वाले हैं, जर्नल बुक, उसके लिए देयर इज अ फॉर्मेट दैट यू नीड टू फॉलो एंड दैट फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस। ट्रांजेक्शन्स को मत देखो, आप फॉर्मेट को देखो। क्या दिया गया है? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ये LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है नंबर। तो यहाँ का रेफरेंस लेजर्स जब बनाएंगे तब उसके नंबर के साथ टैली करने के लिए, दैट्स ऑल। एंड दिस इज टू बी वेरी फ्रैंक, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम बनाना है क्योंकि इट इज़ अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, अदरवाइज वी नेवर रिकॉर्ड एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो दिस इज जस्ट अ कॉलम, दैट्स ऑल। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ये सब होता कैसे मैम? ये आपने लिखा तो है पर इसको करेंगे कैसे? क्या रहता है इसमें? लेट्स सी टू इट। क्या करना है, कैसे करना है, लेट्स लुक एट इट। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹1 लाख। इसकी मेरे को आप टू फोल्ड इफेक्ट बताओ तो जरा, सोच के बोलो। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख, इसकी टू फोल्ड इफेक्ट क्या होगी? कैश आई एंड एनीथिंग दैट द ओनर इज ब्रिंगिंग इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ऐसा हमने पढ़ा है, राइट? समझना अच्छे से, यहाँ पे ध्यान सबका। वन आई सेड कैश अकाउंट एंड अनदर आई सेड कैपिटल अकाउंट। ऐसा तो हम लिखते ही थे टू फोल्ड इफेक्ट में। मैम आपने दोनों साइड कुछ जगह का क्यों इधर उधर किया? अब देखना क्यों, क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। तो कैश अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड, सो डेबिट के लिए हम क्या लिखेंगे? DR, दैट इज व्हाट? डेबिट रेफर्स, राइट? सो दैट इज DR, दैट इज डेबिट रेफर्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट के लिए CR नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं? द वर्ड इज टू, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आए? 1 लाख आए, तो डेबिट में भी हम लिखेंगे 1 लाख और क्रेडिट में हम लिख रहे हैं। थोड़ी समझ में आई? थोड़ा समझ में आया? एंड इट इज ओके, थोड़ा ही समझ में आए तो चलेगा, लेटर ऑन समझ में आने वाला है। और यहाँ पे मेरे को है ना कुछ लिखना पड़ेगा। और समरी स्टेटमेंट आई एम सपोज टू राइट कि किसके पैसे है, कैश टू कैपिटल लिखा है, आई नीड टू राइट लाइक दिस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज नथिंग बट अ समरी स्टेटमेंट। ये बीइंग को बोलते हैं नरेशन। नरेशन मानी क्या? एक समरी स्टेटमेंट लिखना ताकि कोई भी थर्ड पर्सन मेरी जर्नल एंट्री की बुक देखे तो उसको पता चले नीचे बीइंग में देख के कि हाँ अच्छा उसकी इसकी एंट्री पास करी हुई है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000। क्या लिखते थे अपन? गुड्स परचेज करे तो परचेज वर्ड वी यूज टू राइट एंड ₹5,000 कैश गई। उतना तो हमें अब आ ही गया क्योंकि टू फोल्ड इफेक्ट्स इतने हमने अच्छे से पढ़े हैं, राइट? तो ऐसा भी यूज टू राइट परचेज अकाउंट, करेक्ट? गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है एंड कैश गई, सो आई कैन राइट कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट, गुड्स आर कमिंग इन, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट गुड्स आर कमिंग इन, तो हम क्या करेंगे? गुड्स को यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, कैश इज गोइंग आउट टू कैश 5,000 and summary statement being goods purchased on cash done. Understood? I hope it is getting much clearer, right? Then next, sold goods of ₹10,000 to देव। हमने देव को गुड्स बेचे। तो one thing is clear, देव is involved and another thing is clear, sales account is involved. देव account debit क्योंकि देव is the receiver. Goods are going out, so to sales account, is it? And the amount is what? 1,000. In the bracket, I'm going to write being goods
sold on credit. I hope it is getting more and more clear, right? Then paid salary of ₹1000, हमने सैलरी पे करी. So what will be the thing? सैलरी एक तो इन्वॉल्व हो गई, सो सैलरी अकाउंट. कैश हो गया इन्वॉल्व, सो कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना? 1000 and 1000 being salary paid. This is how you are supposed to write the journal. ये मैंने आपको सिर्फ ये कि ये तरीके हैं जर्नल एंट्रीज पास करने के. आई होप इट इज़ मच क्लियरर कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करी जाती है, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ. नाउ आगे मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ इससे पहले. आई हैव वन notes in which you'll be able to see various transactions. काफ़ी सारे transactions ये notes में हमारे पास है, जिसमें हम transactions देखते जाएंगे, journal entries पास करते जाएंगे. So here I have it all. मैंने यहाँ पे journal entries का format भी लिखा हुआ है, but anyways I have already explained you the format. So let's do the journal entries. सबसे पहला दिया हुआ है purchase goods of ₹10,000 for cash. So my first journal entry would be what? हमने goods purchase करे. Correct. Let me even write a proper format also for you. आपको फॉर्मेट फॉलो करते हुए चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए. एक चीज़ एकदम क्लियर रखनी है, ध्यान में रखनी. फॉर्मेट तो हमारा फॉलो होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. इसलिए मैं आपके सामने ही ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि आपको भी लगे कि भाई नहीं ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट. अदरवाइज मैम भी क्यों ड्रॉ करते, बिना फॉर्मेट के ही तो लिख देते. हैव टू राइट द फॉर्मेट्स, यू डोंट हैव. वॉट एवर पर्सन का नाम इज गिवन, उसका हम टाइटल में लिख देंगे कि भाई जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो. यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रिकॉर्ड श्री रंजीता. सो हियर आई विल बी राइटिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रंजीत. करेक्ट. ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करा. आई होप कि मेरे को फॉर्मेट में, चलो मैं ये भी, एज दिस इज़ वेरी फर्स्ट सम, तो मैं आपके लिए सब कुछ ड्रॉ कर रही हूँ. फ्रॉम नेक्स्ट सम आई एक्सपेक्ट कि आप खुद से ही ड्रॉ करोगे, मेरे से नहीं करवाओगे. तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. करेक्ट. चलो सबसे पहला इस परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश. हमने गुड्स परचेज करे, दैट टू ऑफ ₹10,000. करेक्ट. तो क्या करेंगे, एक तो गुड्स परचेज करें, परचेज अकाउंट. करेक्ट. एंड कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व, सो कैश अकाउंट. परचेज गुड्स आर कमिंग इन, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हाउ मच इट वॉज? 10,000. So 10,000 and 10,000. Correct. Being goods purchased on cash. I hope you are getting it clear और आपको सही से visible भी है स्क्रीन पे. Yes, I can see that. So चलो next. June 1 and June 5 is the date. So here also I am writing it like this. June 1 and now 5. Purchase goods of 5,000 from Priyanka stores on credit. Goods हमने buy करे प्रियंका स्टोर से. So one thing is for sure, purchase account is there.
एंड प्रियंका स्टोर को पैसे देने अभी बाकी है, ही और शी व्हाटएवर, प्रियंका स्टोर्स इट्स द बेनिफिट गिवर, उनके पास से हमने गुड्स लिए। तो प्रियंका स्टोर्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रियंका स्टोर्स अकाउंट, हाउ मच, 5,000, 5,000, 5,000, being goods purchased on credit, done. चलो देन नेक्स्ट, 8th, sold goods of 3,000 to रंजीता। सो 8th, गुड्स बेचे हमने रंजीता को, सेल करे, करेक्ट, और रंजीता नाम देके रखा है तो इट इज अ क्रेडिट सेल। तो रंजीता एंड सेल्स will be there as goods are going out. So Ranjita's account debit to sales account, how much it is? 1,000. Being goods sold on credit, correct. चलो देन रिसीव्ड कमीशन ऑफ 300, हमें कमीशन मिला ना 300 रुपीज़ का, वी हैव रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज़ 300, विच डेट इट इज 15। सो कैश आई एंड कमीशन इज माई इनकम, करेक्ट। सो कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, how much it is? 300 and 3, being commission received, I hope it is now getting way more clear. Then paid wages of rupees 150, हमने wages पे करे, कैश गई मेरे हाथ से, वेजेस मेरा खर्चा हो गया, तो वेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, two things are involved. Wages account debit to cash account, how much it is? 150 and 150, and here I'll be writing being wages paid, correct. I hope we all are clear with the same. So 5 plus 3, 8, 18,450, my total will be 18,450. And in the accounts there is a method, or I can say a tradition, when you are making a total in amount, the last line has to be like this, मतलब 2 line होनी चाहिए नीचे. This is how the method is, this is the way out by which you can make a total. तो ये हो गया अपना। और समझना अच्छे से, आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि मैंने डेबिट को लास्ट में लिखा है, 2 को आगे लिखा है क्रेडिट के आगे। सो दिस थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ जर्नल एंट्री एंड यू शुड कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड कि कैसे मैं फॉर्मेट लिख रही हूँ। आपको एज ऑफ नाउ फॉर्मेट पे फोकस करना है बहुत अच्छे से कि मैम किस तरीके से लिख रहे हैं, so that in the next question you can also write it with me in my format, right? So here in question number 2, page number 4.1 only, question number 2 you are supposed to do in your homework. Definitely we are going to solve in our next session, but just do this question number 2 in your homework so that you can understand whether you are clear with the journal entry portion or not. I hope you all are done with whatever we have studied today. जर्नल एंट्रीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी वीडियोस दैट आई गिव, प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी होमवर्क दैट आई गिव, और प्लीज़ आप जो मैं फॉर्मेट फॉलो कर रही हूँ, जो नरेशंस लिख रही हूँ, दैट आई सेड बीइंग करके वट एवर आई एम राइटिंग दैट इज़ नरेशन, राइट? So whatever narrations that I am writing, whatever formats that I am following, whatever ways that I am doing everything, please फॉलो इट रिलीजियसली। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करना है, जैसे होमवर्क दे रही हूँ वैसे भी करना है। अगर आपका ये चैप्टर सही हुआ तो आपका अकाउंट्स का बेस बहुत ही क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स, राइट? सो प्लीज़ कंसिडर दिस चैप्टर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर होल सिलेबस। एंड
Please do this question number 2 in your homework. We will be solving this question number 2 in our coming session.